बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा हमने द लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो पढ़ना है और उसके बाद द लॉ ऑफ साइन। ठीक है जी, ये दो फार्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री में बार बार इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जब हम सोल्व द ट्राइंगल करते हैं, जब ट्राइंगल के एलिमेंट्स फाइंड करते हैं अननोन साइड या एंगल, तो हमें लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ टेंजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो द लॉ ऑफ कोसाइन का प्रूफ जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें इसके बेसिकली तीन फार्मूले हैं। ए स्क्वेयर फिर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कोज अल्फ़ा, फिर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac कोज बीटा, फिर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोज गैमा। तो इन तीनों में से मैंने एक फार्मूला जो है वो आपके साथ डिस्कस करना है और इसी तरह से इसी पैटर्न पर आप बाकी दोनों फार्मूले भी प्रूफ कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो कर लेंगे आप। तो फर्स्ट वाला जो है जी प्रूफ वो है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कोज अल्फ़ा। और ये हम फार्मूला जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ और उसके ऊपर इस तरह से प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स हैं या रेक्टेंगुलर जो आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक्स ये नेगेटिव एक्स, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। इसके ऊपर जो है हम ट्राइंगल बनाने लगे हैं और जिसका जो वर्टेक्स है ए मैंने यहाँ पे लिखा, ए वर्टेक्स यहाँ पे, और सी जो है पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, ऐसे सी जो है वो यहाँ पे है और ये वाला जो पॉइंट है वो बी है, यानी कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और जो ए वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं और ये ओरिजिन है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो ओरिजिन होता है और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं। अच्छा जी, अब ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए के साथ जो एंगल बनेगा इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा अल्फ़ा। इसी तरह से ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा गैमा और ये वाला जो एंगल बनेगा बेटा ये बनेगा बीटा। ओके, और ए बी सी जो वर्टिसेस हैं, इनके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, इनके सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट करती हैं। तो ए वर्टेक्स के सामने वाली जो बी सी साइड है बेटा इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और बी के सामने जो ए सी साइड है इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और सी के सामने वाली जो साइड है इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी जो साइड्स की लेंथ है स्मॉल ए बी सी। ट्राइंगल बना ली हमने, उसके अंदर जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गैमा वो बना लिए। उसके जो ए वर्टेक्स के तो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख दिए 0 0 हैं। अब सी जो है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सी के कोऑर्डिनेट्स वाला क्या बनेंगे, एक्स तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक्स की वैल्यू बी है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई क्या होगा, 0 होगा बेटा, वाई क्या होगा, 0 होगा। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। अब थोड़ा सा इसको हम इलेबोरेट करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं चीज़ें। तो यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको लिखते हैं कि लेट साइड ए सी, लेट साइड जो ए सी है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ट्राइंगल को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे ही है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद वर्टेक्स A at origin।
ठीक है जी, यानी कि उसका जो वर्टेक्स ए है वो ओरिजिन पर है। ओके, अब यहाँ पर चीज़ें डिटेल मज़ीद लिख लें कि जो AC साइड है वो B के इक्वल है, फिर उसके बाद जो AB साइड है वो बेटा C के इक्वल है, और इसी तरह से जो BC साइड है वो A के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर जो एंगल BAC बन रहा है, BAC, तो ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में है। आपको याद होगा कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है, जब उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में बन गया। यहाँ पे लिखेंगे सो measure of angle BAC is in standard position। ठीक है जी, इस तरह से। ओके, अब देखें तो मैं लिखता हूं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, तो ये क्या बन रहा है 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A जो है वो 0 0 बन गया, या आप इसको ऐसे सामने 0 0 लिख लें या इसके साथ ही लिख लें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A 0 0। ओके, इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ C लिखें तो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो B और 0 हैं, लेकिन अब हमारे पास B के जो हैं, B पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। कैसे फाइंड करेंगे? ये इस तरह से फाइंड करेंगे बेटा कि यहाँ पर ना B से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, इस तरह से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, और ये वाली जो डायग्राम है ये मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, या इसके ऊपर मैं पहले बता देता हूँ फिर उसके बाद डायग्राम भी बना लेते हैं। अब देखें ये एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। एक्स एक्सिस का या कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो उसका टोटल एंगल, यानी कि इस तरह से जो हाफ एंगल बनता है उसका हाफ जो रोटेशन होती है वो 180 डिग्री होती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बेटा बताइए, ये एंगल जो है क्या 180 माइनस अल्फ़ा होगा? क्या ये वाला जो एंगल है ये 180 माइनस अल्फ़ा होगा? ठीक है जी। अब ये वाली डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ और इसको आप अच्छे से समझ सकेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से ये डायग्राम बन रही है, ये वाली और ये और ये आपके पास A है, ये B है, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये D पॉइंट है, और यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब इसका जो बेटा अंदर वाला एंगल है ये अभी हमने पढ़ा है कि ये 180 माइनस अल्फ़ा है, 180 माइनस अल्फ़ा, और ये 90 से श्योर है कि ये कम ही होगा, क्योंकि ये एंगल देखें तो अल्फ़ा जो है ये 90 से भी बड़ा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी अभी सेकंड क्वाड्रेंट में जाके बन रहा है, शायद ये 90 से बड़ा ही होगा, ज़ाहिर बात है। और 180 माइनस अल्फ़ा जो है ये 90 से लेस होगा एंगल। अब हम इसको पढ़ते हैं तो ए बी जो साइड है बेटा ये क्या है? C है, और जो BD है यहाँ पर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो AD है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। AD जो है यहाँ पर सिर्फ लिखने के लिए, समझने के लिए मैं -x लिख रहा हूँ, और BD जो है वो y लिख रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए। ओके, वैसे तो लेंथ या साइड जो है ट्राइंगल की वो नेगेटिव नहीं होती। ये बेटा क्योंकि पूरा ऐसे चलता जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इस तरह से मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये ऐसे थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, और ये पॉइंट ये है। अब यहाँ पर ना बेटा हमने BD और AD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यही तो ये जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली वो x और y ही तो है ना। किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y होते हैं। फर्स्ट x होता है, सेकंड वाला जो है वो y होता है। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले चलिए मैं y फाइंड करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू BD ओवर AB, BD ओवर AB।
अब देखें 180 माइनस अल्फ़ा, ये चैप्टर आपने पहले 10 में भी पढ़ा हुआ है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। अब 180 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, साइन जो है वो चेंज नहीं करेंगे, अपनी को रेशो में नहीं चेंज होगा, साइन अल्फ़ा ही रहेगा। और 180 माइनस अल्फ़ा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन अल्फ़ा आ गया। अब बी डी की वैल्यू जो है बेटा y है और ए बी जो है वो हमारे पास c है, तो यहाँ से c साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू y आ जाएगा और y की वैल्यू जो है c साइन अल्फ़ा बन जाएगी बेटा। ठीक है, इस तरह से ये y की वैल्यू आ गई। ए बी डी ट्राइंगल को हम पढ़ रहे हैं और वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली हमने c साइन अल्फ़ा। अब ये बातें आपकी बुक पे डिटेल में नहीं लिखी हुई, उसने डायरेक्ट इसका जो है ना b के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आ रही होगी। अब हमने फाइंड करना है x, तो मैं कोज लगाऊंगा और कोज इंटू 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, तो बेस ओवर हाइपोटेनस होगा, यानी कि ए डी ओवर ए बी, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखें तो क्योंकि 180 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज जो है वो नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये कोज में रहेगा। लेकिन क्योंकि ये 180 माइनस अल्फ़ा है, 180 माइनस अल्फ़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोज जो होता है बेटा नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू ए डी जो है ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस एक्स, और ए बी क्या था वो है जी सी, ए बी की वैल्यू जो है वो सी है। यहाँ से माइनस जो है माइनस से कैंसिल हो जाएगा और x की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी c इधर आ जाएगा, तो c कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू c कोज अल्फ़ा बन जाएगा। और इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हमें मिल गए, जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b जो है वो बन गया c कोज अल्फ़ा और c साइन अल्फ़ा सॉरी, c कोज अल्फ़ा और c साइन अल्फ़ा। अब जो है ना अपने BC, बेसिकली BC का डिस्टेंस निकालना है। C पॉइंट तो था हमारे पास, B ओवर 0, B के कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। अब अपने BC पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बेटा, और फिर आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास अब B की जो वैल्यू है वो c कोज अल्फ़ा एंड c साइन अल्फ़ा है, और c जो है वो b वाव 0 है। इन दोनों पे हमने जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेना है। ओके जी, तो यहाँ पे ये बनेगा, बल्कि अभी आप ये तसल्ली से एक दफ़ा देख लें, मैं इसको रेज करके यहाँ पे ये सॉल्व करता हूँ, शायद वो भी वीडियो में ना आ रहा हो। चल अभी फ़िलहाल आप ये देखें, ठीक है बेटा। चलें, ये भी शामिल हो रहा है, चलें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। बी सी डिस्टेंस फार्मूला लगाया इन दोनों पे, तो ये बन जाएगा सी कोज अल्फ़ा माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी साइन अल्फ़ा माइनस 0 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, होल स्क्वायर रूट, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। स्क्वायर फार्मूला लगा लिया, डिस्टेंस फार्मूला। दोनों तरफ अगर स्क्वायर लें तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये क्या बनेगा, इस तरह से ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी कोज अल्फ़ा माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, स्क्वायर लिया, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया बेटा। अब इसका स्क्वायर ओपन करना है, बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए है, वो इसकी जगह पे लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे। ये बी सी तो ए के इक्वल था, तो ये ए स्क्वायर आ गया बेटा। इस पर फार्मूला लगाएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा सी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा और प्लस सी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है ना, इस तरह से। अब आप इन दोनों में देखें तो सी स्क्वायर कॉमन है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर ब्रैकेट में और कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc और कोस अल्फ़ा माइनस 2bc
कोज अल्फ़ा। अब देखिए बेटा, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 सी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2bc कोज अल्फ़ा और ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, इनको अरेंज करके लिख लें, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कोज अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन आ गया। यहाँ से कोज अल्फ़ा की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। कोज अल्फ़ा को सेपरेट करें तो कोज अल्फ़ा जो है ना वो इक्वल हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc बेटा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मेन जो फार्मूला है वो ऊपर वाला ही है, ओके, वहीं से कोज अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है। तो इस तरह से लॉ ऑफ कोसाइन जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ें। शुरू में मैंने बोला था कि लॉ ऑफ साइन भी इसी वीडियो में हम करेंगे डिस्कस, लेकिन उस पर मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा, ओके, वो आपको ज़्यादा मज़ीद अच्छे से जो है वो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ओके, दोनों फिर मिक्स हो जाएंगे, ऐसे वो सेपरेट मैं बनाता हूँ वीडियो उस पर। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें बेटा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मुझसे पूछें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें जी, और दुआओं में याद रखें मुझे जी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।